हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न दूसरे का दूसरा, जिसका पहला पद है आपका 34, दूसरा पद हो जाएगा आपका 32, तीसरा पद हो जाएगा आपका 30। इस तरीके से ये वाली समांतर श्रेणी की जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ती जाएगी और इसमें जो अंतिम पद होगा ना वो होगा आपका 10। तो यहां पर हमको ये पता चल गया है कि इसका जो अंतिम पद है वो होगा 10। इनका योगफल ज्ञात करने से पहले हमको यहाँ पर पदों की संख्या निकालनी होगी। तो पदों की संख्या हमको यहां से ये पता करना होगा सबसे पहले कि प्रथम पद है आपका 34। तो 34 से लेकर के जब हम 10 तक आएंगे तो अब हमको कितने पद हमको प्राप्त होंगे। तो हमको पदों को ज्ञात करने के लिए हमको an का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसके बाद जब हमको n का मान प्राप्त हो जाएगा तब हम योगफल वाला फॉर्मूला लगा के इसको हल करेंगे। तो इस सवाल को अब हम हल करते हैं। सबसे पहले प्रथम पद a बराबर 34, इसके बाद सार्व अंतर d बराबर दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद है हमारा 32, पहला पद है हमारा 34। इनके बीच में अंतर की बात हो रही है इसलिए हम यहां पर लगाएंगे माइनस बराबर बड़ी संख्या जो है वो 34 है, उसके साथ में माइनस का निशान लगाए तो बड़ी संख्या का निशान आ जाता है नीचे, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब हम 34 में से जब हम 32 को घटाएंगे तो अब हमको प्राप्त हो जाएगा -2। इस तरीके से यहां पर हमको सार्वांतर भी प्राप्त हो गया। अंतिम पद हमको यहां पर दिया हुआ है तो an बराबर 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10। तो a होगा ना वो है आपका 34। जहां पर a लिखा है वहां पर आप क्या लिखोगे 34 प्लस n हमको अभी ज्ञात करना है कि 34 से लेकर के 10 तक कितने पद है उसको हम ज्ञात करेंगे, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे n-1। डी हमको प्राप्त हो चुका है -2 और बराबर में आपका हो जाएगा 10। ये वाली जो संख्या है वो आपकी गुणा के रूप में है, इसीलिए हम इसको यहां पर पक्षांतर नहीं करेंगे। प्लस वाली संख्या जो है इसका हो जाएगा पक्षांतर। अभी ये बराबर के बाएं हाथ पर है, जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पर लाएंगे तो ये प्लस वाली संख्या जो है वो बदल जाएगी आपकी माइनस में। यहां पर 10, यहां पर भी बराबर के दाहिने हाथ पर है, यहां पर भी बराबर के दाहिने हाथ पर, इसलिए इसका निशान चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये वाला जो 34 है ना, अब ये बराबर के दाहिने हाथ पर जाएगा तो ये प्लस का बदल जाएगा माइनस में। यहां पर n-1 गुणित -2 आगे हल करेंगे। बराबर इनमें बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, क्योंकि 34 के साथ माइनस का निशान लगा हुआ है इसलिए बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा नीचे। माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब हम 34 में से जब हम 10 को घटाएंगे तब हमको प्राप्त हो जाएगा -24। यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा n-1 गुणित -2। अब देखिए ये वाली जो संख्या है ना वो है आपकी गुणा के रूप में। तो गुणा वाली संख्या किसके रूप में चली जाती है, भाग के या बटे के रूप में चली जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे -24 और ये वाली जो संख्या है वो यहां पर आपकी -2 n-1। यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा n-1। यहां तो आपको दिया है n-1। अब देखिए ये आपको पता है कि हर वाली संख्या जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, वो हर में जो ये निशान लगा हुआ है माइनस का ये चला जाएगा अंश में। समझिए किस तरीके से। अंश वाली संख्या जो है वो है आपकी -24, हर वाली जो संख्या है वो है आपकी -2। तो ये वाला जो माइनस का निशान है वो चला जाएगा आपका ऊपर। फिर इन दोनों निशानों का होगा आपस में गुणा। तो माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा +24/2। इस तरीके से यहां पर 24/2 आ जाएगा। आपको
समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर हम लिख सकते हैं n-1 बराबर 24/2। इसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां पर n-1 बराबर 12। 12 जो है वो भी अंकों वाली संख्या है, -1 जो है वो भी अंकों वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या हमारे बराबर के दाहिने हाथ पर है, दूसरी संख्या हमारे बराबर के बाएं हाथ पर है। तो ये बराबर के बाएं हाथ पर जो -1 है ना, इसको हम पक्षांतर करके बराबर के दाहिने हाथ पर ले आएंगे। तो इसका जो निशान है ना -1, ये बदल जाएगा आपका +1 में। देखिए 12 + 1 और यहां पर क्या है n, तो n बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 13। तो यहां से हमको क्या प्राप्त हो गया कि 34 से लेकर के जब हम 10 तक ये वाली श्रेणी आएगी ना, तो इसमें कितने पद होंगे, 13 पद होंगे। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। योगफल ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है, इस सूत्र के माध्यम से हम इनका योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर n जो है वो हमको प्राप्त हो चुका है 13 बराबर n के स्थान पर हम लिखेंगे 13/2। यहां पर 2 गुणित a जो है वो है आपका 34, तो यहां पर a के स्थान पर हम लिखेंगे 34। इसके बाद प्लस n हमको यहां पर प्राप्त हो गया है 13, तो यहां पर हम लिखेंगे 13 - 1 इंटू d जो है वो है आपका -2 बराबर 13/2। यहां पर 2 गुणित 34 प्लस यहां पर 13 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 12 गुणित -2। आगे हम इसको हल करेंगे 13/2। इसके बाद 34 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तब हमको प्राप्त हो जाएगा 68 प्लस 12 दूनी 24 और यहां पर माइनस है तो यहां पर हम लिखेंगे -24। इसके बाद हम इसको यहां पर आगे हल करेंगे बराबर 13/2। 68 प्लस माइनस का हो जाएगा आपका माइनस, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस और यहां पर है आपका 24। 13/2 यहां पर गुणा का निशान है, यहां गुणा का निशान लगाएंगे क्योंकि यहां पर कोई निशान नहीं है तो यहां पर गुणा का निशान होता है। अब हम क्या करेंगे, 68 में से हम 24 को घटाएंगे तो 8 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4 और 6 में से जब हम 2 को घटाएंगे तब भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 4। इस तरीके से यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 44। इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। देखिए यहां पर गुणा का निशान है तो हम इनको ऐसा काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 13 गुणित 22। तो अब हम इनका गुणा कर देंगे, 13 दूनी होता है आपका 26 कैरी 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी का योगफल 286 है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हमारा हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।